ख़वातीन व हज़रात अस्सलाम वालेकुम। आज 17 जून है और आज स्वीडन की सबसे अहम खबर ये है कि स्वीडन की नई मीडियन सैलरी यानी औसत तनख्वाह का ऐलान हुआ है, जिसकी वजह से वर्क परमिट के लिए कम से कम तनख्वाह की हद जो है वो बढ़ गई है। तो आज के इस व्लॉग में सबका हम जायज़ा लेंगे और इसका हम देखेंगे कि जो ऑलरेडी जिन लोगों ने वर्क परमिट लिया हुआ है या जिन लोगों ने वर्क परमिट की दरख्वास्त दी हुई अभी फैसला नहीं हुआ या जिन लोगों ने एक्सटेंड करवाना है, उन पे इसका क्या असर पड़ेगा और मुस्तकबिल में जो लोग वर्क परमिट के लिए आ रहे हैं उनके लिए किस तरह की मुश्किलात होंगी और क्या ये तनख्वाह इससे भी बढ़ सकती है। इस सब का जायज़ा जो है वो आज के व्लॉग में लिया जाएगा। आप जानते हैं कि इस माह के आगाज़ में जून में मैंने एक व्लॉग आपकी खिदमत में पेश किया था कि जून के महीने में स्वीडन में कौन कौन सी तब्दीलियां आ रही हैं। हर महीने के शुरू में एक व्लॉग पेश किया जाता है जिसमें ये बताया जाता है कि जो महीना आ रहा है इसमें कौन कौन से अहम कानून बनेंगे, क्या तब्दीलियां होंगी। तो उसमें मैंने ये भी कहा था कि 17 जून को 17 जून को स्वीडन का जो शुमारियात का इदारा है, स्टेटिस्टिकल डिपार्टमेंट, यहाँ पे वो मीडियन सैलरी यानी जिसको आप औसत तनख्वाह कहते हैं उसका ऐलान करता है। ये हर साल जून में होता है और उसकी बुनियाद पे फिर जो वर्क परमिट के लिए कम से कम तनख्वाह है उस पे भी फर्क पड़ जाता है। और उसमें मैंने यही कहा था कि तकरीबन स्वीडन में हर साल जो है वो तनख्वाहें जैसे बढ़ती हैं तो उससे तकरीबन 1000-1500 क्राउन जो है वो ये बढ़ जाएगी जो वर्क परमिट के लिए तनख्वाह की हद है। और आज इसका ऐलान हुआ है और उसमें ये बताया गया है कि साल 2024 और 2025 यानी पिछले साल जून से इस साल जून के बाद 17 जून को जो उन्होंने ये पूरा स्टैटिस्टिक्स जारी किया है उसके मुताबिक स्वीडन की जो मीडियन सैलरी है औसत तनख्वाह है वो है 37,100 यानी 37,100 स्वीडन की ये औसत तनख्वाह यहाँ में रहने वाला हर एक शख्स जो है वो इतनी तनख्वाह कमाता है। अब वर्क परमिट के लिए जो इस वक्त कानून है उसके मुताबिक इस तनख्वाह का 80% होना चाहिए और उससे अगर कम तनख्वाह हो तो वर्क परमिट नहीं मिलता। तो इसका मतलब ये है कि आज यानी 17 जून के बाद जो लोग वर्क परमिट की दरखास्त देंगे उनकी जो कम अज कम तनख्वाह है वो यही 29,680 होनी चाहिए, जो कि उसका ये 80% बनता है। इससे पहले जो तनख्वाह थी वो 28,480 थी। तो अब इसमें देख लें कि 1200-1300 क्राउन का जो है वो इजाफा हुआ है। तो ये उन लोगों पे अप्लाई होगा जो आज की डेट यानी 17 जून और इसके बाद मुस्तकबिल में जो अप्लाई करेंगे वर्क परमिट, उनके लिए कम अज कम इतनी तनख्वाह होनी चाहिए, अदरवाइज उनको वर्क परमिट नहीं मिलेगा। लेकिन दूसरी शर्त ये भी है कि जिस प्रोफेशन में जिस जॉब के लिए वो अप्लाई कर रहे हैं, जो कलेक्टिव एग्रीमेंट है उनकी तनख्वाह उसके मुताबिक भी हो, क्योंकि बाज अगर ऐसे प्रोफेशंस हैं जिनकी इतनी तनख्वाह नहीं हो सकती और अगर खानापुरी के लिए अगर इतनी कर देंगे तो वो भी माइग्रेशन बोर्ड जो है उसको मंजूर नहीं करता। अब इसमें अगला सवाल यह है कि जिन लोगों ने वर्क परमिट लिया हुआ है इस वक्त वो काम कर रहे हैं तो उनके ऊपर को असर पड़ेगा? तो उन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। उनके पास वर्क परमिट पुरानी तनख्वाह का है, वो काम करते रहेंगे। जब एक्सटेंशन की तरफ जाएंगे तो फिर सवाल आएगा, क्योंकि अभी इसमें ये एक है कि अब हुकूमत जो रिवाइज कर रही है तो उसमें उन लोगों को शायद 1 साल का ग्रेस पीरियड दे दे। इसके बाद यह है कि जिन लोगों ने ऑलरेडी वर्क परमिट की एप्लीकेशन भेजी हुई है लेकिन अभी उस पर फैसला नहीं हुआ तो उनके लिए क्या होगा? तो उनके लिए उनकी पुरानी जो तनख्वाह थी वही होगी जो 28,480 थी। ये जो 29,680 यानी 29,680 है वो नए आने वाले लोगों के लिए होगी। अच्छा, इसमें यह है कि क्या ये बढ़ सकती है? तो बिल्कुल, इस पे कई व्लॉग्स में बात हुई है कि हुकूमत ये चाहती है कि वर्क परमिट के लिए कम तनख्वाह जो है वो स्वीडन की मीडियन सैलरी जो है वो यानी यहाँ की जो औसत तनख्वाह है उसके बराबर हो। यानी इस वक्त जो है आज जो अनाउंस हुई है 37,100, तो 37,100 वो करना चाहते हैं। अभी उन्होंने किया नहीं, उन्होंने कमेटी बनाई हुई है। इसमें उन्होंने माइग्रेशन एजेंसी को ये कहा है कि वो चेक करें कि बाज़ ऐसे प्रोफेशंस हैं, ऐसे पेशे हैं जिनकी स्वीडन को ज़रूरत है लेकिन उनकी इतनी तनख्वाह नहीं हो सकती। जैसे समर में लोग काम करने के लिए आते हैं, यहाँ आलू और बेरीज वगैरह उठाते हैं, कुछ हेल्थ के शोबे में लोग काम करते हैं, कुछ बच्चों की केयर के लिए। इस तरह से कुछ प्रोफेशंस हैं, वो लिस्ट बना रहे हैं आरबीएस फार्मिंग या यहाँ का दफ्तर रोजगार उससे मिलके, और अगस्त में वो हुकूमत के पास लिस्ट आ जाएगी। जब वो लिस्ट आ जाएगी तो उसके बाद फिर हुकूमत जो है वो इस चीज़ का फैसला कर सकेगी कि ठीक है, अब वर्क परमिट की जो कम अज कम तनख्वाह है
वो 80% नहीं होगी, यानी वो अगर आज के इसमें देखें तो यानी वो 29,680 नहीं होगी, बल्कि वो 37,100 होगी। तो ये तब्दीलियां आ रही हैं और इसका ज़ाहिर है बहुत से लोगों पे असर पड़ेगा। जिन लोगों के पास इस वक्त वर्क परमिट है, अगर उन्होंने एक्सटेंशन के लिए जब जाना है, अगर तो उनको 1 साल का ग्रेस पीरियड जैसे कि वो बात हो रही है वो दे दे तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज उनके लिए मुश्किलात पैदा होंगी। और जो लोग अभी वर्क परमिट लेंगे, जब इन्होंने एक्सटेंड करवाना है साल 2 साल बाद जितना अरसा लगता है, वो भी प्रॉब्लम होगी। तो ये मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी तनख्वाह है, अभी भी बहुत है, अभी 29,000 यहाँ कम सैलरी नहीं है, लेकिन अगर इसको 100% करेंगे तो फिर चंद ही प्रोफेशन, बल्कि प्रोफेशनल्स जो लोग हैं वो भी सारे शायद उस तरह से जॉब्स ना ले सकें। बहरहाल ये यहाँ के जनाब अपडेट्स से, तो मैंने कहा इस विला की सूरत में आपकी खिदमत में पेश किए जाए। इस हवाले से जो नाजरीन हैं वो भी इन चीज़ों पर नज़र रखते हैं और बहुत सी मालूमात भी रखते हैं, तबसरा भी कर सकते हैं। तो आप बताइएगा कि ये जो फैसला है ये किस हद तक इफेक्ट करेगा वर्क परमिट होल्डर्स को और स्वीडन की इकोनॉमी को, यहाँ के सिस्टम को, और आप इस हवाले से क्या तजावीज़ देते हैं। अपनी तजावीज़ जो है, वो राय जो है, वो उससे ज़रूर आगाह कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा और आपसे मुलाकात होती है किसी अगले व्लॉग में।